अब बिहार बदल के रहेगा, फिर कोई संदेह नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए बदलाव है, बिहार बदलेगा। तो हम तो कहेंगे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से कि उनको थोड़ा सा इलाज के व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि भाई उनका पुराना दोस्त रहे हैं, अब मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, तो भाई दिखाना चाहिए उनको कि भाई। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे सारण जिला के जलालपुर में। हमारे साथ में जन स्वराज पार्टी के अनुमंडल उपाध्यक्ष चंद्रदेव माझी जी हैं, जो प्रशांत किशोर जी का जो विचार है, जो उद्देश्य है, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। और कल ही प्रशांत जी का आगमन सारण जिला में भी होने वाला है, और आखिर क्या बात है, क्या कारण है कि लगातार सारण में उनका लगभग 1 महीना के अंदर दोबारा उनका आगमन होने जा रहा है। पहल आपका ई न्यूज़ बिहार में स्वागत है। जी धन्यवाद आपके चैनल के, मैं भी आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे विधानसभा में आप आए हुए हैं। बात यह है कि प्रशांत किशोर जी के जो बिहार बदलाव के जो फार्मूला है वो बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है लोगों को, इसीलिए वो बार बार आ रहे हैं। अब बिहार बदल के रहेगा, फिर कोई संदेह नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए बदलाव है, बिहार बदलेगा कि व्यवस्था जो नीतीश कुमार के ठीक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं। तो हम तो कहेंगे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से कि उनको थोड़ा सा इलाज के व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि भाई उनका पुराना दोस्त रहे हैं, अब मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, तो भाई दिखाना चाहिए उनको कि भाई हमारे जो एक मंत्री है डबल इंजन के सरकार में, तो मदद तो करना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा मतलब देखा जाए। अगर लोग कह रहे हैं, बार बार लोग कह रहे हैं कि भाई मानसिक रूप से पीड़ित हुए, कुछ तो है जो कि लोग कह रहे हैं, ऐसे थोड़े कोई कह देगा किसी को, कुछ तो देख रहे हैं लोग कि हाँ भाई ये सही में पीड़ित है। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी का हरकत को देख करके लोग बोल रहे हैं। जी लगता तो ऐसा ही है कि वो सही में मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तभी तो लोग कह रहे हैं। 1-2 आदमी थोड़ा सभी लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, तो थोड़ा सा दिखाना चाहिए। कारण में क्या, जो हिंदुस्तान में बहुत साइकेट्रिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, थोड़ा दिखाना चाहिए भाई क्या बात है क्या नहीं है। ये तो प्रशांत जी आ रहे हैं कल सारण की धरती पर, 1 महीने के अंदर दोबारा आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हम लोग तो बहुत जोर शोर से लगे हैं उनका साथ देने के लिए। बिहार बदलाव के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हज़ारों आदमी, जहाँ पब्लिक सुनते हैं प्रशांत किशोर आ जा रहे हैं, तो हज़ारों आदमी इकट्ठा हो रहे हैं। तो कल हम लोग जा ही रहे हैं, बहुत भीड़ भड़ाका होगी, काफ़ी संख्या में लोग जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत जी की सभा में जो आ रहा है लोग, भारे के लोग आ रहे हैं। जी जो कह रहा है वो गलत बात कर रहा है, क्योंकि उनके मानसिकता, उनका सोच है, गलत सोचते हैं लोग। जो भी जाता है वो अपने सुरक्षा से जाता है। बिहार बदलाव करने वाला जा रहा है। जो पीड़ित लोग हैं, जो को समाज से जो सरकार से पीड़ित हैं, वही लोग जा रहे हैं। ऐसे थोड़े है कि लोग भारे के जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, फिर भी बिहार से न पलायन दूर हुआ, न बेरोजगारी दूर हुआ, न शिक्षा की समस्या दूर हुआ। पलायन की जो बात होती है, कहीं न कहीं लोग मजबूरी में जाते हैं रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए जाते हैं। आखिर प्रशांत जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं इसका निदान करूंगा। आखिर कैसे निदान करेंगे? उनके पास क्या अल्लाह-दिन का चिराग है? जी ऐसे है कि उनका पास में फार्मूला है। ये फार्मूला है कि सबसे पहले तो वो विकास के पलायन के लिए 10 से 15 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए तो यहीं पर व्यवस्था करेंगे। और जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के ऊपर की बात चल रही है, उसमें यह है कि शिक्षा के तो भाई विश्व लेवल की व्यवस्था किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा कि उसको उनको पता है, क्योंकि बहुत कुछ क्या कहते हैं कि वो रणनीतिकार हैं, उनको पता है, बहुत इकोनॉमिकल ज्ञान है उनको, वो तो कर लिया जाएगा। दूसरा बात है विकास के लिए भी उद्योग धंधा लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। तो किस तरह का उद्योग धंधा लगाएंगे? यहाँ पर मरहौरा चीनी मिल जो है, मरहौरा चीनी मिल के साथ सहयोगी कंपनी थी, जो कि यहाँ पर कहा जाता था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान पड़ा हुआ है। जी पहले गाना लोग आते थे, जो मरहौरा मिल में चीनी या चॉकलेट के बहुत कारखाना हुआ करता था। वहाँ नहीं, पचरुखी मिल भी था, कहीं था। तो ठीक है, हमारे सरकार आएगी तो हम तुरंत उसको सबसे पहले यही उद्योग धंधा के लिए मिल ही चालू करवाएंगे हम लोग।
ये पक्का बात बता रहे हैं आपको। हमें आश्वासन दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा भरोसा है, प्रशांत किशोर जी हमें वचन दिए हैं कि सबसे पहले उद्योग धंधा जो बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। प्रशांत किशोर जी तो प्रवासी व्यक्ति हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। और नज़रिया है अपना अपना सोचने के देखने के। वो कहते नहीं जो उठेगी तुम नज़र तुम्हारे, धीरे धीरे करेगी मोहब्बत असर, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे लोग, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा लोगों को कि भाई प्रशांत किशोर जी क्या चीज़ है। यानी प्रशांत जी बिहार के बेहतरी के लिए बिहार में किला गाड़ दिए हैं, तो बिहार में रहेंगे। अरे उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे महाराज। बिहार में क्या चीज़ है, पूरा देश के विकास करेंगे। बिहार तो छोटा सा चीज़ है, वो पूरा देश के विकास करेंगे। उनको प्राइम मिनिस्टर हम लोग बनाएंगे, प्रधानमंत्री बना के दिखाएंगे हम लोग इतना हम लोग ये कर रखे हैं कि राजद के लोग कहता है कि प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत कुमार पांडे हैं। वो तो करने दीजिए ना। देखिए जाके भावना रही जैसी प्रभु में देखा ही तीन तैसी, जिसको जो सोच होता है वैसे ही तो बोलेगा ना। वो कुछ भी कर जो जिसको सोच है वही कहेगा, ऐसे थोड़े है। वो जात पात से थोड़े, हम लोग तो जात पात से उठ करके काम कर रहे हैं। अब देखिए हम ही पासवान है, हम ही तो पासवान है, लेकिन हम अपना उनके सामने लगे हैं। तो कोई ज़रूरी है कि मतलब प्रशांत किशोर पांडे है तो भाई आपने देखा होगा हमेशा हिंदुस्तान में जो चाणक्य भी तो पंडित थे जो दलित के बनाए थे प्रधानमंत्री। तो ऐसे थोड़े है कि पांडे हैं तो पांडे के ही ये करेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। उनकी सोच है, उनकी जो है ना अपना मन मानसिकता है, सोचने का तरीका होता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी सार्वजनिक आदमी है, उन्होंने तो सबसे पहले यही बोले हैं कि भाई जात पात छोड़ो, आज सबसे समाज में एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बिहार के बढ़ाना है बस। कहने का मतलब दलित समुदाय को भी बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सीट में हिस्सेदारी कितना % मिलेगा? बिल्कुल 40% दे रहे हैं हिस्सेदारी। माने कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगा? मिलेगा। वैसे अनुसूचित जाति के पहले 18 था, अब 40% करने जा रहे हैं। और माइनॉरिटी के लोग है ना, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी कर 40% कर ले रहे हैं। महिला का 40% करने जा रहे हैं। जिसके जितना हिस्सेदारी उसका भागीदारी मिल रही है। आखिर उनके इस सभा में इतनी भीड़ कैसे हो रही है? आखिर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि लोग मानसिक रूप से लोग समझ चुके हैं कि ये बिहार जो सरकार रही है 25-30 साल से, वो नकारा काम करी है। किसी समाज में कि कोई पैसा कमाया है हेरा फेरी करके, और कोई जो है ना वो विकास के काम नहीं किया है, पैसा लूट घसोट किया है, से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किया है। लो जैसे कि दारू में ही है सबसे ज़्यादा माफिया पुलिस वाले लूट घसोट किए हैं। तो कहीं ना कहीं आदमी तो पीड़ित है, जो पीड़ित होगा वो तो बदलाव चाहेगा, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है ना। देखिए बिहार में कानून व्यवस्था की जो बात है, अभी आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस की बात है, आपके प्रखंड क्षेत्र में एक लड़की 10 साल 11 साल की लड़की के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार होता है। फिर इसके बाद में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक 9 साल की लड़की के साथ 10 साल की लड़की के साथ में बलात्कार होता है, और 6 घंटा तक एम्बुलेंस में रहती है, और राजनेताओं के द्वारा जाने के बाद में उस एम्बुलेंस से PMCH में ले जाया जाता है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर सारण में 2 व्यक्तियों की हत्या होता है, जो कि आखिर इस जो घटना जो हो रहा है, जो ये स्थिति है, क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है? देखिए हम गए थे, वो लड़की के जो हुआ था वहाँ हम गए थे, भटकेसरी पंचायत में हुआ था। तो हम लोग गए थे, वहाँ है क्या चीज़, ये सब मानसिकता के ऊपर है, मेंटलिटी के ऊपर होता है। एक साइकोलॉजिस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नियुक्त करना चाहिए, ताकि लोग जो ना साइकोलॉजिस्ट ये साइकोलॉजी होगा ना, तो मानसिकता जो आदमी सोच जो है ना बदल जाएगी। हम तो कहेंगे साइकोलॉजिस्ट के नियुक्त करना चाहिए, जो भी पढ़ाई होता है उसमें साइकोलॉजी पढ़ाना चाहिए आदमी का व्यवस्था बदलने के लिए। जब तक मनोवैज्ञानिक पढ़ाई नहीं होगा ना, हम तो कहते हैं छोटा से ही पहली क्लास से साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब जा करके ये होगा। हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग सरकार हमारे आएगी ना, तो हम अपना जो भी हमारे ऊपर के अधिकारी हैं हम कहेंगे भैया पहली तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाया जाए, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा चीज़ है कि समाज को सुधार सकता है।
समाज के सुधार तो साइकोलॉजी से किया जा सकता है, बहुत तरह की चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कानून व्यवस्था तो ठीक है, ध्वस्त तो आई, अब क्या किया जा सकता है। जिसका सरकार चल रही है वही लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। इसलिए कि नहीं तो इतना तो क्राइम नहीं होना चाहिए, इतना क्राइम तो गलत हो रहा है ना। इसलिए ये प्रशासन के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर अगर चुस्त रहेगा ना तो उसका शासन दुरुस्त रहेगा। जैसे हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेटर माइंड के आदमी हैं। अगर हमें अगर दे दिया जाए एक जिला तो एक दिन में सुधार दूंगा मैं इतना एडमिनिस्ट्रेटर माइंड के हैं हम लोग। अच्छा, अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में के पूर्व अभी प्रशांत जी का आगमन होने जा रहा है 4 तारीख को। क्या अपील करेंगे सारण वासियों से, क्या संदेश देंगे? इस सारण वासियों से अनुरोध करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर उनका विचार के सुने समझें, अच्छा लगे तो बिहार के बदलाव करेंगे लोग, सब लोग मिलकर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि सब समाज के लोग जा करके सुने, उनका बात के तो कम तो सुनेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं तो कुछ कर किया पाएंगे लोग। तो जाकर प्रशांत किशोर के विचार को सुनना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।